बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लागू होती है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। क्या बात है वो ये है कि हमें खुश रहना आना चाहिए, अपने स्ट्रेस को दूर करना है। देखिए, अपने जो भावनात्मक स्ट्रेसेस आते हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि आज उदास है मन, आज डिप्रेशन फील हो रहा है, आज कष्ट महसूस हो रहा है, आज खुशी नहीं हो रही है। हमने पूरी रामायण में देखा कि हर किरदार किसी ना किसी भावनात्मक इशू से निकल रहा है, इमोशनल इशू से निकल रहा है। हमने देखा दशरथ को उदास होते हुए, हमने तीनों रानियों को उदास होते हुए देखा, हमने कैकई को गुस्से में, जेलसी में, हर तरीके के इमोशन में देखा है। और हमने सुग्रीव को उदास होते हुए देखा है, हमने बाली को गुस्से में देखा है, हमने राम जी को उदास देखा है, विरह में भी देखा है उनको। हमने तब भी देखा जब लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हो गए थे तो राम जी बहुत बेचैन हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे। सीता माता के अपहरण के बाद भी उनको रोते हुए, उनको भावनात्मक होते हुए, उनको उदास होते हुए देखा है सबने। लक्ष्मण जी का गुस्सा भी देखा है हमने, रावण का अहंकार और गुस्सा भी देखा है। तो सभी कैरेक्टर्स को हमने किसी ना किसी इमोशनल टर्बुलेंस में से निकलते हुए देखा है। केवल एक ही चरित्र हनुमान जी का है जिन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने हर सिचुएशन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव काम किया, जो करना चाहिए था वही किया। किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, किसी सिचुएशन में वो स्ट्रेस में नहीं आए। सबसे मुश्किल काम उन्होंने ही किए हैं, पूरी रामायण में उन्होंने बहुत मुश्किल काम किए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कभी गुस्सा, उनमें कभी आवेश, या उनमें कभी एंगर नहीं देखा, या हमने उनमें कभी भी उदासी भी नहीं देखी। हमने संकट मोचन में पढ़ा था कि वो सबके कष्ट निवारते हैं, बेचैन नहीं होते, उदास नहीं होते। वो जो समस्या आती है उसको देखते हैं, उसको असेस करते हैं और फिर बेस्ट जो कर सकते हैं उस सिचुएशन में। डेफिनेटली उनके पास पावर्स हैं, उनको सिचुएशंस को असेस करने के लिए, सिचुएशंस को समझने के लिए और फिर उन पर अमल करने के लिए। वो ताकत भी है, वो ज्ञान भी है, वो विजडम भी है, वो नॉलेज भी है, सब कुछ है उनके पास, नो डाउट। पर सबसे पहली बात ये है कि वो मुदित हैं, हमेशा आनंद में है। जैसे हमने कल बात की थी ना कि उनका जो निष्काम भक्ति है, उनको अटैचमेंट नहीं है, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं किसी भी तरह से। तो ये एक योगी की निशानी है कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। योगी की ये भी निशानी है कि वो हर हाल में मुदित अवस्था में है, ब्लिसफुल। जॉयफुल एक डिफरेंट अवस्था है, ब्लिसफुल होना मतलब आनंदमय होना। तो हनुमान जी को हमने हर समय स्ट्रेस फ्री, आनंद में देखा है। किसी भी तरह से उनको किसी भी इमोशनल इशू में फंसते हुए नहीं देखा। डिटैचमेंट भी है और यहाँ तक कि ऐसा भी फंसते हुए नहीं देखा हमने उनको। तो चलिए आज की कहानी में मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या हम बात करेंगे। कि ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। वो अपने गोल के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने कार्य के प्रति वो इतने फोकस्ड हैं कि ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिट्स टू फुलफिल दैट। अब हम बात करेंगे लिमिट्स क्या है। जैसे हमने जब हनुमान चालीसा पढ़ा था तो हमने देखा था कांधे मूंज जनेऊ साजे। जो हमने देखा था कि मूंझा भी है और जनेऊ भी है, उन्होंने रखी हुई है। जनेऊ का मतलब ये था कि उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा हुआ है। चारों वेदों को पढ़ना मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट जिसमें बताया गया कि वानर मतलब एवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबसे नीचे हैं वो। एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स की है उसमें सबसे नीचे हैं वो। वानर का स्वरूप है जिसमें उनके पास टेल भी है और बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं है। तब भी उन्होंने अपनी चुनौतियों को पार करते हुए, अपनी लिमिट्स को पार करते हुए उन्होंने संस्कृत का ज्ञान लिया था। हमने देखा था कि सूर्य देव को गुरु बनाकर उन्होंने किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो उन्होंने अपनी चुनौतियों को, अपने ब्लॉक्स के पार जाके ज्ञान प्राप्त किया।
ऐसे ही हमने एक घटना और रामायण में देखी है, जो जिसका जिक्र मैं अभी करने वाली हूँ। वो घटना ये है कि जब सीता माता का अपहरण हुआ तो रावण उनको लेके जा रहा था, तो जटायु ने उनको बचाने की कोशिश की। एक पक्षी था जिसकी बात हमने की थी संकट मोचन के समय। तो बचाने की कोशिश की थी और सीता माता ने अपने जो गहने थे वो उतार के फेंकने शुरू किए, ताकि राम जी वो गहने देख कर या पहचान कर मुझे देख लें कि ये इस दिशा में मुझे किडनैप किया जा रहा है या इस दिशा में मुझे ले जाया जा रहा है। तो ऐसी भावना के साथ उन्होंने अपने गहने फेंकने शुरू किए। उन्होंने अपने कान के गहने, अपने हाथों में जो भी पहना हुआ था वो गहने, जो कंगन थे उनके, वो भी फेंके। तो फेंकते हुए वो चली गई, ताकि शायद कोई ढूंढते हुए ये पहचान ले कि ये सीता माता के हैं और ये दिशा हो सकती है सीता माता के जाने की। तो जब तलाश शुरू हुई, जब राम जी आए और लक्ष्मण जी आए, उन्होंने देखना शुरू किया, तो जब चलते चले तो कुछ कुछ उनको गहने मिले रास्ते में। तो लोगों ने बोला कि ये गहने यहाँ पर पड़े हैं, आप पहचानिए इनको। तो लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी ये गहने पहचानते हैं आप? सीता माता के गहने हो सकते हैं ये क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए मैं तो माता के गहने नहीं पहचान सकता। तो सबने बोला, ऐसा क्यों? आप उनके साथ रहे इतना समय। तो बोले, माता को मैंने चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं कि ये उनके हाथ का कंगन है या फिर उनका जो माथे का जो गहना है वो है, या उनके कान के बुंदे हैं। मैंने तो माँ को चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं है, तो मैं तो पहचान ही नहीं सकता। तो ये बात है लक्ष्मण जी की, जो कि एक गृहस्थ हैं, एक गृहस्थ आश्रम के हैं। उसके बाद जब राम जी ने हनुमान जी को एक काम के लिए भेजा कि जाओ सीता माँ का पता लेकर आओ, उनकी सुधि लेकर आओ कि देखें कहाँ है वो। तो जब वो सारी घटना हो गई, फिर वो जब लंका में पहुंचे, तो हम वो पूरी घटना में नहीं जा रहे हैं, कैसे वो लंका पहुंचे, कैसे सुरसा रास्ते में मिली, कैसे उनको लंकिनी रास्ते में मिली, और फिर वो अल्टीमेटली जब पहुंचे रात के समय, उन्होंने लंका में जब प्रवेश किया, तो वो ढूंढने लगे कहाँ होंगे। तो महल में चले गए सीधा। महल में उन्होंने देखा कि लोगों, औरतें, आदमी, सब जो स्टाफ था, राक्षस राक्षसियां सब सोए हुए थे। तो उनको उन्होंने हिला जुला के, हर औरत को उन्होंने हिला के पूछा कि देखा, उनको निहारा कि ये सीता माता तो नहीं, ये सीता माता तो नहीं है। ऐसा भी जिक्र है रामायण में कि उन्होंने मंदोदरी को जब दूर से देखा तो उनको उनको ये आभास हुआ कि हो सकता है यही सीता माता हो। तो वो उनके रूम में भी चले गए, और रूम में जाके उन्होंने उनको हिलाकर देखा, उनका मुंह भी पूरा घुमा कर देखा कि ये तो सीता माता नहीं है। फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये सीता माता नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पर भी कोई दोष नजर आया। एक ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी उन्होंने ये ब्लॉक उनके दिमाग में नहीं आने दिया कि मैं अपना काम करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं देव को कह सकता हूँ कि मैं माँ को खोजने नहीं जाता, या जाता भी हूँ तो मैं फिर सबको ढूंढ ढूंढ के कैसे देखूंगा, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, किसी नारी से बात नहीं करता, किसी नारी को छूता नहीं। तो ये सारे जो हमने अपने लिए ब्लॉक्स बनाए होते हैं जीवन में, ये तो उनका, चलिए उनका आश्रम का ब्लॉक था कि ये मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं मेरा ये आश्रम है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है। हम अपने आप को बंधनों में डालते ही चले जाते हैं। सो ये जो हम बंधन और ब्लॉक्स अपने दिमाग में रखते हैं, हमेशा खुद ही बना लेते हैं कि ये सिचुएशन होती तो शायद मैं ये कर पाता, मैं औरत नहीं होती तो मैं ये कर पाती, मेरे पास धन होता तो मैं ये कर पाती, या मेरी फैमिली सपोर्ट करती तो मैं ये कर पाती। तो हम लोग अपने आप में इतने ब्लॉक्स खुद ही बनाते चले जाते हैं और उन बंधनों से आगे जाने की कोशिश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा हमें लेसन मिलता है कि यदि हमने कुछ ध्येय बना लिया है, और यदि वो डिवाइन कॉन्सेंट के साथ है, हमारा वो डिवाइन पर्पस है,
तो उसमें कोई बंधन, कोई रुकावट या फिर कोई चुनौती आती भी है तो उसे हमें पार करना ही है। ऐसा मानकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है, हमें डिवाइन सपोर्ट भी मिलती है। तो जब हम अपने ब्लॉक्स, कभी कभी हम सोशल ब्लॉक्स भी बना लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है कि मैंने ये स्टेप उठाया तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे, क्या मेरी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी, क्या मुझे लोग इस नजरिए से तो देखने नहीं लगेंगे। सो वी कीप क्रिएटिंग ब्लॉक्स फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन हनुमान जी ने ये सारे ब्लॉक्स, यहाँ तक कि जो आश्रम पालन करते थे, उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य कभी तोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने ये भेद नहीं लिया कि यहाँ पर मैंने, मुझे सीता माता को ढूंढना है तो मैं किसी नारी से क्यों बात करूंगा या किसी को क्यों देखूंगा। उन्होंने इससे परे होकर, अपने चुनौतियों से परे होकर ये प्राप्त किया और फिर अपने गोल को पाया। अपनी जो जो भी उनका ध्येय था, जो भी उनके इष्ट का जो हुक्म था, जो इष्ट का जो आदेश था, उसकी उन्होंने पालना की। एंड आज फिर हम एक और बात करना चाहेंगे। हमने देखा कि हनुमान जी हमारे लिए इस समय बिल्कुल एक perfect example of a yogi, of a householder, of a leader, of a follower, of a भक्त, of a समर्पित व्यक्ति। सब तरीके से उन्होंने एक पूरी तरह का एक आइडियल रोल हमारे लिए क्रिएट किया है। लेकिन देखिए, हमने कहा कि भक्त जो है वो भगवान से ऊपर है, लेकिन भगवान भक्त बनने के लिए, ये मुझे आज आइडिया आप में से ही एक जन ने दिया है, अपर्णा ने, कि देखिए भक्त जो है वो संपूर्ण है, लेकिन उसको भक्त बनने के लिए ईश्वर भगवान ही प्रेरणा भी देते हैं और भगवान भी उसको क्षमता भी देते हैं भक्ति करने की। ये बहुत बड़ी एक बात है, जहाँ जो हमने देखा कि जब दो घटनाएं बताती हूँ मैं यहाँ पर। एक तो जब राम जी को लगा, जब जब युद्ध समाप्त हो गया, राम जी ने जस्ट टू गिव हिम अ लेसन, हनुमान जी को छोटा सा एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं ही सारे कार्य संपूर्ण कर रहा हूँ। देखिए, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम जो है हनुमान जी ने किए हैं, लेकिन वो जो काम उन्होंने किए उसकी शक्ति श्री राम से ही प्राप्त हो रही थी उनको हर पल। कैसे? रामदूत अतुलित, जैसे हमने कल बात की थी ना, रामदूत थे वो, कि उनकी शक्ति जो बैक सपोर्ट थी वो राम जी की थी। तो जब वापिस आए तो ब्रह्म हत्या का पाप था, रावण को मार कर आए थे क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ब्रह्म हत्या का पाप था राम जी के ऊपर। तो एक उनको वहां पर पूजा करनी थी, प्रायश्चित करना था, उसके लिए शिवलिंग का होना जरूरी था, तो शिव जी की आराधना करनी थी। तो तो राम जी ने कहा कौन लेके आएंगे शिवलिंग, क्योंकि ऋषि जो ऋषि मुनि जिन्होंने भी वहां पर पूजा करानी थी, उन्होंने कहा कि कैलाश से जाके शिवलिंग लाया जाएगा और ये समय है मुहूर्त का, इससे पहले आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी को जो थोड़ा सा एक सूक्ष्म अहंकार एक आया था कि मैं लेके आऊंगा ना, मतलब मेरे बिना और कौन लेके आएगा, तो मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। और आने में उनको कुछ वक्त लग गया और मन में आया ये भाव कि जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तो कैसे शिवलिंग स्थापित होगा। शिवलिंग लेके, दो शिवलिंग लेके आए थे वो। तो ऐसी भावना के साथ वो आए वापस। और जब आए तो देखा मुहूर्त का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा था, तो इन द मीन टाइम ऋषि अगस्त्य ने बोला कि अभी क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ये मुहूर्त का समय हो रहा है और हनुमान जी तो आए नहीं हैं। तो सीता माता ने सैंड से, वो जो रेत थी वहां पर पड़ी हुई, तो उसी रेत से एक जल्दी जल्दी में एक शिवलिंग की स्थापना की और फिर पूजा शुरू कर दी। मुहूर्त निकला जा रहा था तो पूजा शुरू कर दी। तो जब हनुमान जी आए, उन्होंने आके जब शिवलिंग रखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरे बिना, मेरे शिवलिंग लाए बिना आप लोगों ने पूजा शुरू कर ली, रिचुअल शुरू हो गया। एक तो ये अहंकार टूटा। फिर उन्होंने कहा ये हटाइए, आप ये जो शिवलिंग आपने रेत से उल्टा सीधा सा शिवलिंग बनाया है, इसको हटाइए। तो राम जी मुस्कुराने लगे, बोले कि अच्छा ठीक है, तुम इसको उठा के रख दो, दूसरा शिवलिंग ले आओ जो तुम लेकर आए हो।
तो हनुमान जी ने जितना भी जोर लगाया, कितना भी जोर लगाया, तो वो शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाए, जो सीता माता ने सहज भाव से ही वही रेत से बना दिया था। तो यहाँ पर हनुमान जी को समझ आया कि ये जिस बल पे मैं अभी तक सारे कार्य कर रहा था, वो बल मेरा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति थी मेन, वो कहीं और से आ रही थी। तो ये भी एक भक्त की एक पहचान होती है, जब समझ आ जाती है तो ईश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है कि शक्ति कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर पावर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एंटायर नॉलेज और एंटायर स्ट्रेंथ। सो इस तरीके से हनुमान जी का एक ये भी जो भ्रम है, या थोड़ी देर के लिए उनको एक सूक्ष्म अहंकार आया था, वो भी उनका दूर हुआ। तो ऐसी कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हमें तो खैर ढेर अहंकार आते रहते हैं, हमारी ईगो तो बहुत ऊंची रहती है, हर समय हम ईगो में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अपने आप को अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। तो हम लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है समझते रहना कि हम कौन हैं और कहाँ से हमें ये सब चीज़ प्राप्त होती है। तो एक और ये एस्पेक्ट था जो हनुमान जी का हमने देखा। सो एक छोटी सी और कहानी सुना देती हूँ। आज जैसे हमने स्ट्रेस फ्री की बात की थी, तो क्या हुआ, इस एक कहानी है, उसके कई मतलब निकलते हैं कि जब राम सेतु बनाना था, जब अयोध्या से सॉरी जब लंका पहुंचने के लिए जहाँ पर लैंड खत्म हुई और वहां से हमें आगे जाना था, तो राम सेतु बनाने की एक विचार आया, क्योंकि समुद्र को पार कैसे करेंगे, तो एक पूरा ब्रिज बनाने जाने का विचार करने लगे। तो नल और नील दो इंजीनियर्स थे, जामवंत की गाइडेंस में उन्होंने एक पूरा ब्रिज प्लान किया कि हम इस समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना देंगे। तो वानर थे, 70,000 वानर थे उनके पास। उन्होंने कहा ठीक है, एक एक पत्थर देंगे और जल्दी जल्दी वो ब्रिज बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, फिर हमारी सेना लंका तक पहुंच जाएगी। तो फिर कैसे जो भी उनका तरीका था, उन्होंने वो पत्थर, पर्टिकुलर तरीके के पत्थर थे जो उन्होंने डालने शुरू किए राम सेतु बनाने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा राम जी आप रेस्ट कीजिए, हम लोग सब मिलके बना लेंगे। तो पत्थर बनने लगे, डलने लगे उसके ऊपर। तो राम जी ने कहा, कोने पे बैठ के देख रहे थे, तो सब लोग क्या कर रहे थे, राम लिखते थे उसके ऊपर और रख देते थे, राम लिखते थे, पत्थर रख देते थे। तो राम जी ने कहा कि अरे ये तो इतना आसान है, तो मैं भी साथ में इनकी मदद करता हूँ, जल्दी बन जाएगा। तो उन्होंने भी ऐसा किया, एक पत्थर उठाया वहां डाला, और फिर वो पत्थर डूब गया। फिर एक पत्थर राम जी ने उठाया, वो भी डूब गया। तो राम जी ने कहा ये क्या हो रहा है, मेरा नाम लिख के वो लोग पत्थर डाल रहे हैं, तो वो ब्रिज के ऊपर वो तर रहे हैं, और जो मैं पत्थर ले रहा हूँ और मैं डालता हूँ पानी में, तो वो डूब जाता है। तो ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड, एंड उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, आप हमने जो राम लिखा उसके ऊपर इसके दो मीनिंग्स आते हैं, दो इसके इंटरप्रिटेशंस हैं इन स्टोरीज की। एक मीनिंग तो ये है कि जिसको राम ने ही छोड़ दिया वो पत्थर तरेगा कैसे, जिसको राम ने खुद ही त्याग दिया, मतलब उन्होंने पत्थर उठा के त्यागा, तो वो पत्थर कैसे तरेगा, तरेगा तो वही ना जिस पर राम नाम लिखा है। दूसरी बात, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो पत्थर राम जी ने अपने हाथ से उस पे डाला, पानी में डाला, तो हनुमान जी ने समझाया कि जब पत्थर का स्वभाव है कि वो डूब जाता है, पत्थर का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन जब आपका नाम लिखा जाए या आपका हाथ लग जाए उस पे, आपका नाम लिखा जाए उस पे, तो वो तरने लगता है, वो अपना स्वभाव बदल देता है। तो जिस चीज पर आपका नाम आता है वो अपना स्वभाव बदल देता है। कैसे, जैसे हमारा मन है, उसका स्वभाव है बार बार विचारों में डूब जाना, चिंताओं में डूब जाना, दुख में डूब जाना, कष्ट आना तो उसमें डूब जाना। तो ये हमारे मन का स्वभाव है,
हमेशा विचारों में डूबा ही रहता है, हमेशा अपने कष्टों को याद करता है, उनमें डूब जाता है। डूब जाने का मतलब इट्स ऑलवेज interpreting or contemplating the same thing again and again and again. So मन अपना स्वभाव बदल देता है जब आपका नाम लिया जाता है, जब उस पर आपका नाम आता है। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हैं, बट both are very beautiful interpretation. Both actually tell us that if you are focused, so यहाँ पर राम की जब हम बात करते हैं, मैं बार बार शुरू से पहले दिन से ये कह रही हूँ कि हम राम की जब बात करते हैं, ये किसी धर्म या किसी उसकी बात नहीं, ये आपके अंदर भीतर की जो कॉन्शियसनेस है उसकी बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए मन को उबारना बहुत ज़रूरी है, मन को डूबने से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसका नाम लिया जाता है ताकि वो वहां तक पहुंच सके और अपने आप को हम स्ट्रेस फ्री कर सकें, मन के स्वभाव को बदल सकें। मन बार बार डूबने को जाता है, लेकिन यदि हम नाम जपते हैं, याद रखते हैं, तो फिर वो मन अपना स्वभाव बदल सकता है। तो ये छोटी छोटी कहानियों से जो हमें संदेश मिलते हैं, जो हमें लेसन मिलते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं ना कि वी गो टू लाइफ कोचेस जस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल processes. So our scriptures have tremendous potential to transform our lives, tremendous potential to change our thought processes. So this is the beauty of it. Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.